नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की उन छोटी पनडुब्बी या फिर बोनी पनडुब्बियों के बारे में जो भारत के लिए खतरा बन सकती हैं या खतरा बनने जा रही हैं। क्या है ये दोस्तों, और साथ ही पाकिस्तान का सबमरीन प्रोग्राम कैसा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले 5 सालों में पाकिस्तान की सबमरीन फोर्स बहुत बड़े मॉडर्नाइजेशन प्लान के तहत जा रही है और इसके अंदर बहुत सी सबमरीन डील हुई। स्पेशली 2 की बात करें तो चाइना और तुर्की के साथ में उनकी सबमरीन फोर्स को अपग्रेड करने के लिए 2015 में पाकिस्तान ने 8 हैंगर यानी कि टाइप 042 युआन क्लास सबमरीन को खरीदने का फैसला किया, जिसके अंदर 4 चाइना से आनी थी और 4 पाकिस्तान के ही कराची शिपयार्ड के अंदर बनाई जानी थी, जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल हो सकती थी चाइना की तरफ से। और दोस्तों 2016 के अंदर पाकिस्तान ने अगोस्ता 90B सबमरीन के मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का काम $350 मिलियन में तुर्की की कंपनी STM को दिया। और यह पहली बार था जब तुर्की की कोई कंपनी इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट की गई और इस प्रोग्राम के तहत STM को डिजाइन और इंजीनियरिंग सर्विस देनी थी पाकिस्तान नेवी को। और चाइना और तुर्की के साथ में पाकिस्तान की यह सबमरीन डील से गेम चेंजर के रूप में साबित होनी थी पाकिस्तान नेवी के लिए। और अभी पाकिस्तान नेवी अपनी मिडजेट सबमरीन यानी कि बोनी सबमरीन, छोटी सबमरीन के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। दोस्तों पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी कि SSG एक कोसमोस MG-110 मिडजेट सबमरीन का इस्तेमाल कर रहे हैं कोवर्ट और ओवर्ट ऑपरेशन के लिए। और ये 1990 से पाकिस्तान के पास है और अपनी सर्विस लाइफ के एंड के अंदर है। और दोस्तों इस एजिंग मिडजेट सबमरीन को रिप्लेस करने के लिए नई सबमरीन बनाने का फैसला लिया गया और पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ईयर बुक के अंदर यह लिखा गया कि 2017-18 के अंदर इन्हें बनाया जाएगा। और साथ ही उसमें यह भी लिखा गया कि इनके लिए इंडिजिनस डिजाइन और प्रोडक्शन किया जाएगा। दोस्तों पहले रिसेंट सैटेलाइट इमेज के अंदर इस नई सबमरीन को देखा भी गया, बाद में 2016 के अंदर इसे एक टेंट के अंदर देखा गया और अब इसे क्लियरली देखा जा सकता है सैटेलाइट इमेजेस के अंदर। और माना जा सकता है कि ये अब सी ट्रायल्स के लिए भी तैयार है। और ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ये अरेबियन सी के अंदर अपने रोल को निभाएगी और कॉम्बैट के लिए तैयार होगी। और सैटेलाइट इमेज के हिसाब से पता लगता है कि इसकी लेंथ 55 फीट है और इसकी चौड़ाई 8 फीट है और इसका डिस्प्लेसमेंट अभी तक अननोन है। और दोस्तों इन तस्वीरों के अंदर इसके वर्टिकल रडर प्रोपेलर भी दिखता है, साथ ही इसकी राउंड शेप्ड नोज भी दिखती है। और यह भी पता लगता है कि ये किसी भी स्विमर डिलीवरी व्हीकल से बड़ी है और जो पुरानी MG-110 मिडजेट सबमरीन थी उससे थोड़ी सी छोटी है। और दोस्तों इसके सिंपल डिजाइन को देख के लगता है कि ये इजी है ऑपरेट करने में और मेंटेन करने में, और इसे लैंड के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट करके कहीं भी ले जाया जा सकता है। और दोस्तों डिफेंस एक्सपर्ट HI सटन भी फोर्ब्स के अंदर लिखते हैं कि इसे देख के लगता है कि इसका डिजाइन बिल्कुल नया है और इसे कहीं से भी इंपोर्ट नहीं किया गया है। और दोस्तों डिफेंस एनालिस्ट का यह भी कहना है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तुर्की पाकिस्तान की मदद कर रहा हो इस नए मिडजेट सबमरीन प्रोग्राम के अंदर और तुर्की की STM ने ही इसे बनाया हो, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों ही इस क्षेत्र के अंदर को डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसके अंदर पैसा भी लगा रहे हैं। हालांकि दोस्तों ये पाकिस्तान की कैपेबिलिटी नहीं दिखाता, लेकिन पाकिस्तान लंबे समय से इसे इस्तेमाल करता आ रहा है और आगे भी माना जा सकता है कि ये किसी भी तरह की कन्फ्लिक्ट के दौरान इंडिया के ये ऑफेंसिव रोल में भी जा सकती हैं। और दोस्तों 1971 वार में पाकिस्तान नेवी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था इंडिया के द्वारा, ऐसे में उसने ये चीजों के ऊपर काम करना शुरू किया और इसके अलावा उसकी पनडुब्बी गाजी को भी इंडिया ने डुबो दिया था। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी सबमरीन को अफोर्ड करना भी संभव नहीं, इसीलिए उसने छोटी सबमरीन के ऊपर काम शुरू किया है। तो दोस्तों ऐसे में पाकिस्तान की अगोस्ता 90B सबमरीन जब 2020 तक अपग्रेड हो जाएंगी, इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान नेवी को नई हैंगर सबमरीन मिल जाएंगी और उसके बाद ये मिडजेट सबमरीन, तो इससे पाकिस्तान नेवी की सबमरीन फ्लीट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और अंडर वाटर वारफेयर कैपेबिलिटी के अंदर एक बड़ा रोल निभाएंगी। लेकिन दोस्तों इससे इंडिया को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें सबसे पहले कि तुर्की जो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, इसके पीछे लोग ये भी कहते हैं कि तुर्की को न्यूक्लियर वेपन प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान, इसलिए वो इसकी मदद कर रहे हैं काफी आगे बढ़ के। इसके अलावा दोस्तों जो चाइना से वह सबमरीन खरीद रहा है, अगर ऐसा फैसला इंडिया करे तो ऐसी 10 या 20 सबमरीन खरीद सकता है, लेकिन इंडिया स्पेशली खुद की डेवलप कर रहा है सबमरीन। प्रोजेक्ट 75 और 75I के तहत ये होना है।
तो ऐसे में उनका मुकाबला ये सबमरीन बिल्कुल भी नहीं कर सकती और चाइना की खुद की सबमरीन भी बहुत ज्यादा काबिल नहीं है। दूसरी बात करें दोस्तों अगुस्ता 90B पनडुब्बी की, तो ये बहुत पहले दोस्तों पाकिस्तान ने फ्रांस से खरीदी थी और उसके बाद फ्रांस को कहा था कि इसके अंदर हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 10 और 12 सालों के बाद में फ्रांस इसके लिए माना और उसने अपने इंजीनियर की टीम भी भेजी, जिसके ऊपर टेररिस्ट अटैक हो गया पाकिस्तान में और वे सारे मारे गए। उसके बाद फिर पाकिस्तान को लंबा स्ट्रगल करना पड़ा, आखिर में उसे मदद मिली और उन पनडुब्बियों का काम पाकिस्तान के अंदर हुआ। लेकिन अब उन्हीं पनडुब्बियों को अपग्रेड करने के लिए उसे चाइना और तुर्की की मदद लेनी पड़ रही है। तो ऐसे में उसने कुछ भी नहीं सीखा। जहां तक बोनी पनडुब्बियों की बात है तो दोस्तों ये इकोनॉमिकल पड़ती हैं, पाकिस्तान ज्यादा खर्च अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए वह इनके लिए जाता है। और दूसरा उसे पता है कि उसकी सबमरीन को मार गिराया जाएगा अगर किसी भी तरह की हरकत की। दोस्तों बालाकोट ऑपरेशन के बाद भी आपने देखा था कराची पोर्ट पे उनकी एक सबमरीन देखी गई थी और बाद में पता चला ये इस डर से वहां थी कि ताकि इंडियन नेवी उसके ऊपर कोई एक्शन न ले ले। तो ऐसे में ये छोटी सबमरीन एक छोटे प्रोजेक्ट के काम आ सकती है, किसी लैंडमाइन को बिछाने के लिए या किसी शिप के ऊपर, छोटे शिप के ऊपर अटैक करने के लिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। धन्यवाद, जय हिंद।